ओम। महानुभाव, आज हम आपके बीच में ईश्वर है या नहीं इस विषय पर विचार रखना चाहते हैं। इसकी शुरुआत मैं एक पुरानी घटना से करूंगा। सन 1991-92 में हम गुरुकुल मथुरा में पढ़ते थे, तो हमारे आचार्य जी ने कहा कि पुराने समय में आर्य समाज में शास्त्रार्थ होते थे। आज वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी थोड़ी सी हम तैयारी करें कि अगर हमें कभी आगे चलकर किसी से विचार विमर्श करना पड़ा, किसी विषय पर शास्त्रार्थ करना पड़ा, तो कैसे करेंगे। तो इसी बात को लेकर तैयारी कराई गई। परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा ऐसी रही कि प्रारंभ से हमारी बुद्धि थोड़ी सी ठीक रही, समर्थ रहा मैं बुद्धि के बारे में। तो मुझे एक साइड में कर दिया गया और एक हमारे दो मित्र थे, आचार्य राजेंद्र जी और देशराज जी, उनको अलग कर दिया गया। दो गुट बना दिए और मुझे विषय दिया गया कि भाई परमात्मा नहीं है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। उधर वो दो, मैं अकेला, तो विषय भी कठिन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो विषय मिला वो करेंगे। तो मैंने विचार किया और ऐसी कोई गुत्थी निकालने की कोशिश की जिसे वो सुलझा नहीं सकें। इस संबंध में सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने परमात्मा को समझाने के बारे में कुछ प्रश्नोत्तर किए हैं। उन प्रश्नोत्तरों में एक प्रश्नोत्तर थोड़ा सा जटिल है। उसमें छांदोग्य और तैत्तिरीय, इन दो उपनिषदों को लेकर के परमात्मा के बारे में विचार किया गया है। छांदों का उदाहरण दिया है, अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये तैत्तिरीय का है। इसे समझाते हुए कहा है कि एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश, अर्थात पश्चात प्रवेश। पश्चात प्रवेश का मतलब होता है एक पहले अंदर आ जाए और दूसरा पीछे आए। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं कि परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर के। सीधा भाव ये निकलता है कि पहले जीव प्रविष्ट हुआ शरीर में, उसके बाद परमात्मा प्रविष्ट हुआ। तो मैंने उनको कहा कि जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो आप इसे ऐसे सिद्ध करो, कैसे करोगे। जो सर्वव्यापक है वो पीछे प्रवेश कैसे कर सकता है, क्या वो पहले नहीं था। ये मैंने उनके सामने रखा, तो वो दोनों इसका कोई उत्तर नहीं दे सके और शांत हो गए, मतलब हार मान ली। अगले दिन आचार्य जी ने क्या कहा कि भाई अब आप विषय बदल लो, अब आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा परमात्मा है, और ये दोनों ये सिद्ध करें परमात्मा नहीं है। आपने कभी नाम सुना हो, एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है न्याय कुसुमांजलि। वो उनको दे दी कि आप तैयारी करो इससे, और मुझे कुछ नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर हमारी बैठक हुई और मैंने उनके सामने प्रश्न रखा। उन्होंने कहा भाई परमात्मा नहीं है। मैंने कहा ये गलत बात है, ऐसा कहना ही आपका अनुचित है। बोले क्यों। मैंने कहा देखो, संसार का सिद्धांत व्यवहार का, पहले वस्तु होती है फिर उसका नाम होता है। पहले नामी, बाद में नाम। अगर ईश्वर नाम है किसी का, आप ऐसा कैसे कह सकते ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता ही नहीं तो नाम क्यों होता। जो चीज है उसी का नाम है, नाम है तो नाम ही अवश्य है।
आप ये पूछ सकते हो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। आप ये नहीं पूछ सकते परमात्मा नहीं है, क्योंकि जिसका नाम है वो नाम ही अवश्य होगा। तो ये घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज संसार में परमात्मा को मानने वाले जितने हैं उतने परमात्मा को जानने वाले नहीं हैं। और संत तुलसी ने भी एक बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी है, बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। सीधा सिद्धांत है दुनिया का, पहले जानो उसके बाद मानो। आज हमारे जितने भी ईश्वर भक्त हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, उनसे आप एक बार जाकर कहो कि भाई परमात्मा के बारे में आप जो मानते हो क्या वैसा जानते भी हो? जानते हो तो क्या परमात्मा के बारे में किसी को समझा सकते हो परमात्मा ऐसा है? भाव कहने का ये है कि परमात्मा को केवल हम मानते हैं, परंपरा का वशीभूत होकर मानते हैं। हमारे गुरुजी ने कह दिया, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए हम मान लेते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते। और मैं से एक बात से कहता हूँ कि जो बिना जाने किसी चीज़ को मान लेते हैं वो अंधविश्वासी कहलाते हैं। अंधविश्वास क्या है? केवल मान लेना, जानना नहीं। जान करके मानना ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। लेकिन मैं इससे बढ़कर एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग परमात्मा को नहीं भी मानते, वो कहते परमात्मा है ही नहीं, वो नास्तिक होते हैं। लेकिन जैसे ईश्वर के मानने वाले अंधविश्वासी हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के न मानने वाले भी अंधविश्वासी हैं। क्योंकि इन दोनों में से जो ईश्वर को मानते हैं उनसे कहो आप सिद्ध कर दो, सिद्ध नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। जो ईश्वर को नहीं मानते उनसे कहो भाई आप सिद्ध कर दो, वो भी नहीं समझा पाते, वो भी नहीं जानते, केवल मानते हैं। तो इस दृष्टि से केवल मानने वाले जान नहीं पाते, वो अंधविश्वासी कहलाते हैं। हमारे सामने समस्या ये है, बड़ी विकट समस्या है ये। और मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य की सबसे बड़ी बौद्धिक दुर्बलता है। मनुष्य जो चीज़ जैसी है उसे उस रूप में स्वीकार करने से डरता है, ये साहस नहीं कर पाता। वो परमात्मा जैसा है वैसा उन्हें समझ आए तो मानते नहीं, जैसा नहीं है वैसा मानते हैं। तो दुर्बलता हुई कि नहीं हुई? तो यह बौद्धिक दुर्बलता हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। हमें इस बौद्धिक दुर्बलता से बाहर निकल करके सच को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कोई वस्तु जैसी है उसे वैसी न माने और अपने मनमाने हिसाब से माने, तो मेरे हिसाब से वो वस्तु वैसी नहीं होनी। मान लिया किसी ने मीठे के भ्रम में और नमक को अगर माना खीर में डाल दिया हो, तो उसने नमक मानकर नहीं डाला ना, उसे तो लगा ये मीठा है, लेकिन था तो वो नमक। तो खीर मीठी होगी नमकीन होगी? सब जानते मीठी नहीं हो सकती, क्योंकि मीठा डाला ही नहीं आपने। तो मेरे मानने से कोई चीज़ वैसी नहीं होती। जो चीज़ जैसी है मुझे वैसे ही माननी चाहिए, तो मानना है। तो परमात्मा जैसा है उसे उसी रूप में मानूं तो मेरा मानना है, सच मानना है। और अगर जैसा है वैसा नहीं मानता तो सीधा सा अर्थ है कि मैं परमात्मा के बारे में अंधविश्वासी हूँ, मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ, मैं अपना धन नष्ट कर रहा हूँ और मैं नुकसान उठा रहा हूँ। तो हम परमात्मा के बारे में भी ये दुराग्रह लेकर चलें, सच को स्वीकार नहीं करें, तो बताओ ऐसे व्यक्तियों से आप सामान्य जीवन में क्या भरोसा कर सकते हो? जो ईश्वर के बारे में सच को मानने को स्वीकार नहीं है, तैयार नहीं है, वो सामान्य व्यवहार में कहाँ मान जाएगा? हमें इस बौद्धिक दुर्बलता से ऊपर उठना होगा, सच को स्वीकार करना होगा। परमात्मा कैसा है उसे वैसा ही माने, वरना यूं ही हम जीवन भर
धन लुटाते रहेंगे। और कोई आता है कहता है परमात्मा काशी में है, हम काशी भाग लेते हैं। कोई दूसरा आता है कहता है परमात्मा तो हरिद्वार में है, तो हम हरिद्वार भाग लेते हैं। और हमारे और भी बंधु मानने वाले हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर जाते हैं। कोई काशी जाता है, कोई काबा जाता है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ जाता है। यानी हमें जब तक परमात्मा के बारे में यथार्थ जैसा है वैसा भरोसा नहीं होगा, नहीं मानेंगे, तब तक हम इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे। आइए हम अगली चर्चा अगली बार करेंगे कि परमात्मा, ये तो पक्का है कि परमात्मा है, लेकिन जानना, उसे जो जैसा है वैसा ही जानना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और ये चर्चा हम अगली बार करेंगे। आप इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य विराम देते हैं। धन्यवाद।